नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बड़े समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह उर्फ रघुवंश बाबू नहीं रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उनका आरजेडी से मोह भंग हो गया था। पहले उन्होंने जून में उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और जाते जाते 10 सितंबर को उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था। जब लालू प्रसाद यादव के बाद पता चली तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और कहा कि रघुवंश बाबू आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें छोड़ के नहीं जा सकते। इसी बीच में जो है उनका निधन हो गया 13 तारीख को। तो अंतिम दिनों में उन्होंने 3-4 चिट्ठियां लिखी थी। एक अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखी थी लालू प्रसाद यादव को, दूसरी चिट्ठी उन्होंने नीतीश कुमार को लिखी थी जिसमें 3 मांग रखी थी, और तीसरी चिट्ठी बिना किसी को संबोधित किए हुए लिखी थी और उसमें मौजूदा राजनीति पे और क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं इसके तरफ इशारा किया था। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि जो नीतीश कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और या ये जो दोनों चिट्ठियाँ थी, चूँकि डेथ से 2 दिन पहले ही उनको लिखी है तो उनकी अंतिम इच्छा के रूप में उसे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें 3 मांगें रखी थी। पहली बात ये की थी कि जो ये संकट का दौर चल रहा है इसमें जो छोटे किसानों की खेती है उनको मनरेगा में शामिल कर लिया जाए और आधा पैसा किसान दे और आधा पैसा सरकार दे, मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा और किसानों को मदद मिल जाएगी। दूसरी डिमांड उन्होंने ये रखी थी कि वैशाली जो है जहाँ से वो आते थे और जहाँ का वो प्रतिनिधित्व किए लंबे समय तक, वो महात्मा बुद्ध की जगह है और अंतिम समय में उन महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र वैशाली वासियों को भेंट किया था। वो भिक्षा पात्र चला गया किसी तरीके से अफगानिस्तान, तो उसको ले आइए और वैशाली में उसको रखवाइए। और तीसरा जो डिमांड उन्होंने रखा था कि वैशाली चूँकि पहला गणराज्य है दुनिया का, इसलिए वहाँ पे जो रिपब्लिक डे है झंडा फहराने की व्यवस्था कीजिए। पहले ऐसा होता रहा है कि पटना और रांची दोनों जगह झंडा फहराया जाता था ताकि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। 10 तारीख को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, 13 तारीख को उनकी डेथ हुई है, 11 तारीख को चिट्ठी का जवाब दिया है नीतीश कुमार ने, यानी कि 10 को ही उनको चिट्ठी मिल गई थी। उस चिट्ठी का जवाब उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि जो महात्मा बुद्ध का अवशेष है वो पटना के संग्रहालय में रखा हुआ है और 300 करोड़ की लागत से वैशाली में जो संग्रहालय बन रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो ये भी वहीं पे चला जाएगा। और अफगानिस्तान से जो भिक्षा पात्र लाने की बात है उसके लिए हम तत्काल केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। चूँकि ये दूसरे देश में है तो इसमें केंद्र सरकार का रोल है, इसलिए केंद्र सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस दिशा में वो कार्रवाई करे और उसको लाया जाए। चूँकि अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते अच्छे हैं इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसको ले आने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने उनकी चिट्ठी का जवाब दिया है। इसके बाद जैसे ही संडे के दिन उनकी डेथ हुई है उसके बाद उनकी बॉडी को विधान परिषद और विधानसभा वहाँ पे ले जाया गया। चूँकि वो दोनों के सदस्य रहे, वहाँ पे भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, तो अपने तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने कह सकते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा मान ली है और 3 में से 1 मांग पूरी कर दी है। मनरेगा में शायद उनको ये दिक्कत आ रही है, कह नहीं सकते, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है कि शामिल किया जा सकता है काम को, खेती के काम को या नहीं। उन दोनों मांगों पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन महात्मा गांधी वाले मांग पे जो है उन्होंने ये बात जवाब दिया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और